हमारे भी जो तथागत भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी है, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, पूरा जीवन लगा दिया। आप ये समझो कि हम अपने अगल बगल 10 किलोमीटर पैदल नहीं जा सकते आज करके, वो पूरे देश का भ्रमण किए पैदल पैदल चल के किए ना। किसके लिए? पूरे समाज को जोड़ने के लिए, जगाने के लिए, अच्छे संस्कार देने के लिए। तो ऐसे महापुरुष को हम लोग नमन करने के लिए उनकी वंदना करेंगे, तीर्थांत तहसील करेंगे। ठीक है। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु साधु साधु। खाने को भले नमक रोटी खा लीजिए, लेकिन इतना तो है ही आपके पास में। अगर 2 टाइम 3 टाइम आप खाना खा रहे हो, सब्जी भी खा रहे हो, दाल भी खा रहे हो, मान लिया 2 टाइम तो खा ही रहे हो दाल, 1-2 टाइम सब्जी भी खा रहे हो, तो अगर आप सब्जी उसमें से काट दो, दाल काट दो, 2 टाइम अगर हफ्ते में जो है 4 दिन अगर नमक रोटी खा लो, वो पैसा बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा। अगर तो उस बचे हुए पैसे से आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। पढ़ेंगे लिखेंगे बच्चे तो अच्छी सोच बनेगी तो वो ज़रूरी नहीं कि वो सरकारी नौकरी या कहीं नौकरी करें, लेकिन जब अच्छा दिमाग बनेगा तो अपना सम्मान, अपने माता पिता का सम्मान, अपने समाज का सम्मान, ये सब करने की भावना उनके अंदर बनेगी। और जब ये भावना बनेगी तो कहीं ना कहीं हम सब जो बिखरे हुए हैं वो संगठित बनेंगे। संगठित बनने से जब कोई भी परेशानी या कुछ तकलीफ होगी तो वो सब हम लोग मिलकर के उसमें जब एक साथ रहेंगे, एकजुटता बनी रहेगी, तो हम सभी जो है उसका मिलके जब करेंगे सामना, तो कहीं ना कहीं उस परेशानी से हम लोग बाहर निकल आएंगे। अभी ये मिट्टी जलाई गई, देखे आप लोग? देखे कि नहीं देखे? कितने कंबल साथ लेके गए हो? ले गए को? तब काहे के लिए परेशान है इतना? ये तो जगह यही है, यहाँ केवल जो है चुपचाप बैठ के देखिए कि सुबह से कंबल शाम तक हो सकता 4 मिट्टी जल्दी होंगी, कोई कंबल लेके नहीं गया है। सबके कंबल घर में रह गए। और हो सकता है आपके मरने के बाद ना, तो आप जिस खटिया पे लेटते भी होंगे ना, वो खटिया भी बाहर फेंक दी जाएगी, कोई बैठेगा नहीं उस पे। तो अब आप अपने मतलब की बात समझिए। देखिए
सारी बातें लगभग हो गई। बलराम जी ने सारी बातें बता दिया। हम थोड़ा सा केवल निचोड़ उसमें से चीज़ें बताएंगे। अगर हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में जो कमियां हैं, हमारे समाज में जो कमियां हैं, हमारे घर में जो कमियां हैं, हमारी लड़ाइयां जो घर में कमियां हैं, उनको अगर नहीं दूर करेंगे तो हम ऐसे ही मुखिया का इंतज़ार करेंगे, डॉक्टर साहब का इंतज़ार करेंगे, विधायक का इंतज़ार करेंगे कि वो कुछ आएंगे और कुछ देंगे। इससे आपका ज़िंदगी चलने वाला नहीं है। चलेगी जब आप लोग अपनी आदतें बहुत सारी ठीक करिए। क्या ठीक करिए? भगवान बुद्ध ने 5 शिक्षाएं बताई। क्या शिक्षाएं बताई? कि हम किसी का चोरी नहीं करेंगे, वाणी पे हमको कंट्रोल रखना है, हमको वही बात कहनी है जो हमको अच्छी लगे। अगर आप सोचते हैं कि ये गाली हमको अगर कोई हमको देता तो खराब लगता, तो आप दूसरे को कह देते हैं। आप 2 लेडीजों को लड़ते हुए देखिए खाली, एक दूसरे के अगर वो फजियत ना कर दे तो कहिए। तो वही चीज़ आपकी बहू नहीं सुन रही है, वो बेटी नहीं सुन रही है, और जिस दिन वो गाली देगी तब आप ऐसे बोलोगे हमारे तो कर्म फूट गए, इसको बेकार ले आए, कहाँ शादी कर लिए। अपनी खोपड़ी का हम लोग पीटेंगे, लेकिन जब हम गाली दे रहे हैं तब हमको होश नहीं है। तो इसलिए ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको हम लोग को सुधारना पड़ेगा। कोई ऊपर से सुधारने वाला नहीं आएगा। चाहे जितने बड़े बड़े मंदिर बना दीजिए, चाहे जितनी बड़ी भगवान बुद्ध की मूर्ति उठा दीजिए, सुधारने आएंगे? नहीं सुधारेंगे। सुधरना हमको पड़ेगा, उनसे प्रेरणा लेना पड़ेगा, वो जो बातें बताए उनको समझना पड़ेगा। आज कंबल के साथ ये जो बात बताई जा रही ना, उसका मकसद यही है कि 100 लोगों में से अगर 5 लोग भी दिमाग में कुछ आ जाएगा ना, तो पढ़ाई लिखाई को सोचेगा, है झूठ नहीं बोलेगा, किसी की चोरी नहीं करेगा, बेटी बहन नहीं ताकेगा। ये सब बातें अगर हम समझ जाएंगे, किसका जीवन ठीक होगा? डॉक्टर साहब का थोड़ी ठीक होगा, आपका ठीक होगा। जो सुनेगा उसका जीवन ठीक होगा। तो आप लोग इन चीज़ों को भाई अपने अपने दिमाग में रखिए। एक समस्या सबसे बड़ी अभी समाज में चल रही है कि सभी लोग शादी ब्याह बारात अपने बाल बच्चों की कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उसमें दिखावा से बचना है। बचना है कि नहीं बचना है? पड़ोसी वाला 40 बाई 40 का टेंट लगाया है, उसकी क्षमता थी वो लगा लेने दीजिए। अगर आपकी क्षमता नहीं है, आपके पॉकेट में पैसा कम है, तो आप उतने काम करिए जितने में लोन न लेना पड़े। शादी ब्याह बारात में अगर आपने आज लोन ले लिया ना, तो 4 साल तक आपको उसको अदा करते करते आप परेशान हो जाएंगे। और आप कितने कमाएंगे? 200 रुपये, 300 रुपये। बहुत ज़्यादा मेहनत करके 500 आदमी कमाएगा, कितने दिन तक आप भरेंगे? इसलिए आप लोग दिखावा से बचिए। उठने की बात है, अपना सोच उठाइए। जब तक सोच नहीं उठाइएगा तो अस्तर नहीं उठेगा। और उठने के लिए आपको स्वयं प्रयास करना होगा, किसी के सहारे पर भरोसा मत कीजिए। जो आदमी कुआं में है, कुआं में गिर गया है, कैसे उठेगा? हम जा रहे हैं, कोई रास्ता पढ़ा नहीं है, कैसे निकालेंगे? उनसे कहेंगे तुम थोड़ा सा ऊपर उठो, मैंने अपना हाथ बढ़ाओ, मैं थोड़ा झुकूंगा, मैं निकालूंगा। कहने का मतलब कि अपने प्रयास अच्छा बनेगा, और अच्छा बनिएगा, समाज अच्छा बनेगा, बाल बच्चे अच्छे बनेंगे। आज के डेट में सबसे समस्या का कारण है वो शिक्षा है। अब लोग के कुछ का नाम है कि हम गरीब हैं तो बच्चे को पढ़ाया कैसे, जबकि सरकार आज के समय में हर गरीब को पढ़ने के लिए कुछ न कुछ सरकारी व्यवस्था बना दिया है। किताब दिया है, उसके लिए स्कूल में खाना का व्यवस्था कर दिया है, स्कूल भी अच्छा बना दिया है, मास्टर का भी वहाँ शिक्षक की भी व्यवस्था कर दिया है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपकी बच्ची अच्छा या बच्चा पढ़ने में अच्छा अगर नंबर से पास करता है तो उसको सरकार गिफ्ट के तौर पर 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे करके क्लास बाई क्लास ऐसा है। उसके लिए और सरकार व्यवस्था किया गया है कि उसके लिए आपको अनुदान ही बच्चे लोग के देता है। अगर अच्छा लड़का मैट्रिक करके अगर अच्छा इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, उसके लिए भी लोन एजुकेशन एक किया है, जो 4 लाख 5 लाख जैसा पढ़ाई है उसके लिए सरकार व्यवस्था बनाया है। इसलिए कभी मत सोचिए सर जो बोले या मैम जो बोले कि अगर घर में अगर खाना हम अगर
2 प्रकार 3 प्रकार नहीं करके अगर एक ही प्रकार के खाना खाएं और बच्चे लोग के हर समय एक ट्रैक पर रखें, एक पढ़ाई लिखाई के लिए एक गाइडलाइन बढ़िया करें, तो आने वाला दिन में सबसे बड़ा प्रॉपर्टी और सबसे बड़ा पूंजी वही होगा। इतने जितने लोग यहाँ जुटे हुए हैं, अगर हम लोग सबके का कमल दे ही दे कहीं व्यवस्था करके, तो क्या कमल से समस्या समाधान हो जाएगा? होगा ना। आपका हम घर बना सकते हैं, ना आपका हम और किसी तरह की आर्थिक मदद कर सकते हैं। कमल क्या है? कमल 200, 300, 400 रुपया का है, 100 रुपया का, 150 रुपया का ही ना है। इसे समस्या समाधान होने वाला नहीं है। मुख्य रूप से यही कहना है कि अपने बाल बच्चे को 2-3 चीज दीजिए जीवन में, बढ़िया संस्कार और बढ़िया शिक्षा। आपकी एकदम निश्चित रूप से आपकी परिवार का भविष्य संवर जाएगा। कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। अभी क्या है, अभी सबसे ज्यादा समय, चाहे मेरे घर के महिला हो या जो जिनके घर के महिला हो, अपनी समय को दुरुपयोग करते हैं। कहाँ करते हैं कि यदि घर में काम नहीं है तो बैठ के सिर्फ इनका उनका बात करने में समय को बिता देते हैं, जबकि ये सब बात नहीं होनी चाहिए। अगर काम नहीं है तो आप कहीं ना कहीं समाज के लिए काम करिए, अगल बगल के लोग को अच्छा संदेश दीजिए। हम तो देखते हैं कि आज के समय में महिला के चलते इतना विवादित घर रह रहा है, क्योंकि जिस घर का महिला अगर विवाद से बच जाए, अगर घर को बढ़ाने में अहम योगदान है तो उस घर के महिला का योगदान है। महिला जिस घर में समझदार है ना, उस घर को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हम यही कहेंगे, जितने भी यहाँ गार्जियन, चूंकि जितने भी यहाँ हैं आप लोग गार्जियन हैं, हमारे पिता योग्य हैं, माता योग्य हैं, हम सबके हाथ जोड़ के निवेदन यही करेंगे कि आप लोग अपने घर परिवार को एक अच्छा संस्कार दीजिए, पढ़ाइए लिखाइए। अगर पढ़ाई लिखाई में आपका लड़का बहुत तेज है और यदि कहीं दिक्कत होगा, उसके लिए समाज खड़ा है। खाली बताइए कि मेरा लड़का बहुत पढ़ने में तेज है, पैसा के अभाव में एडमिशन नहीं हो रहा है, पैसा के अभाव में कहीं दाखिला नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको बहुत लोग हाथ बढ़ा देंगे और उसकी बढ़िया दाखिला एडमिशन होगा। इसलिए सब कोई अपने बाल बच्चे पर, अपने घर परिवार पर, अपने समाज पर, अपने माहौल, जो मोहल्ला का माहौल है, उसको बढ़िया रखिए और देखिए आपकी गति और प्रगति दोनों शुरू हो जाएगा। गांव में मेरा आने का उद्देश्य है कि एक बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण कराना, ठीक है। तो हम यहाँ पर उसी लोग को बुलाए हैं जो नीडी है, आवश्यकता जिनको है, जो गरीब है वास्तविकता में, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादातर जितने भी लोग हैं वो लोग क्या है, बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है। हमसे बहुत एज में बड़े हैं, ठीक है। अभी हम 30 साल के हैं, ठीक है। यहाँ पर 70 होंगे, 80 होंगे, ठीक है। तो हमसे ज़्यादा ज्ञानी भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं। कहना आप लोग से कि जो भी सामान आप लोग को मिलता है उसको सही से हम लोग यूज करेंगे और वही लोग उसको यूज करेंगे जिसको मिला है, ठीक है। ना कि ले जाके दे देंगे, बकरी को दे देंगे, ठीक है कि नहीं। 120 किलोमीटर 5 घंटा का रास्ता तय करके हम लोग आ रहे हैं। यहाँ पर हम उसी को बुलाते हैं हमेशा जो जिसको आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और जब भी कोई सामान मिलता है तो आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि उसे प्रॉपर ढंग से, जैसे हम बोलते हैं ना, उसको ओढ़कर खिंचाया जाए, ठीक है। अब जैसे उनको देखिए, उनको कोई आवश्यकता नहीं है, माथा पर उसको रख लिए हैं, ले जाके हम जानते हैं कि घर में जो गाय होगा उसको बांध देंगे। लेकिन सोचिए कि वो कैसा इंसान जो रात के ठंड में ठुठुरता है, उसको तो नहीं मिला ना। एक के गलती के चलते तो दूसरा लोग हजाना उसको दे रहा उसको। तो रिक्वेस्ट है कि वही लोग यहाँ पर आएंगे जिसको आवश्यकता है। बुद्ध भगवान को माना, बोलिए प्रेम से, बोलिए बुद्ध भगवान की। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।